श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग भयात साधन, भवोग साधन और भयात और भवोग से स्पष्ट चंद्र साधन का ज्ञान आपने जाना, अर्थात कैसे स्पष्ट चंद्र का साधन किया जाए इसके विषय में विस्तृत रूप से मैंने कल आपको बताया था। आज के पाठ में हम पलभा ज्ञान बताएंगे और उस पलभा से चरखंड का आनयन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि चरखंड का ज्ञान क्यों करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चरखंड का ज्ञान इसलिए करते हैं कि कुंडली निर्माण में ऐसे तो सब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन एक जो लग्न होता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात कुंडली जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम लग्न की स्थिति देखते हैं कि किसी बालक का जन्म हुआ है तो किस लग्न में हुआ है। तो जब हम लग्न निकालने जाते हैं तो उसके जो अलग अलग जो उसके अंग हैं उसको पहले हम निकालते हैं, उस अंगों के माध्यम से हम लग्न को निकालते हैं। तो लग्न निकालने की जो विधि है उसी विधि के अंतर्गत चरखंड का ज्ञान आवश्यक है। अब पहले तो पलभा के बारे में हम जानेंगे कि पलभा किसे कहते हैं। तो जब सायन सूर्य मध्याह्न काल में हो और उस समय मध्याह्न काल मतलब कि दोपहर, दिन का दोपहर उस समय हो और उस समय हम 12 अंगुल का अर्थात 12 अंगुल का शंकु बनाते हैं और उस शंकु को हम एक समतल भूमि पर उसको खड़ा कर देते हैं। और जब 12 बजता है मध्याह्न काल में जब सूर्य होते हैं, सायन सूर्य, उस समय जब 12 बजता है तो उस समय की जो छाया होती है उस छाया को हम माप कर लेते हैं और हम माप करने के बाद से जो छाया आती है वही पलभा कहलाती है। वह पलभा अंगुल में हम उसको नापते हैं, छाया को हम अंगुल को नापते हैं। भा मतलब होता है छाया, आप सभी लोग जानते हैं। उस छाया को नाप कर एक जगह रख लेते हैं। अच्छा, ये आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो छाया जो होती है देश भेद से अलग अलग माप की होती है। देश भेद का मतलब ये है कि अलग अलग अक्षांश की छाया अलग अलग होगी। अगर 20 अक्षांश की छाया कुछ और होगी, 25 अक्षांश की छाया कुछ और होगी, अतः अलग अलग स्थानों की छाया अलग अलग होगी। अब उस छाया को एक जगह रख लेते हैं और रखने के बाद से हम क्या करते हैं कि उसको 3 जगह उसको फिर से रख देते हैं। जो छाया हमारे पास होती है, जो अंगुलादि छाया होती है, उसको 3 जगह रख लेते हैं। पहले में हम 10 से गुणा करते हैं, जो दूसरे जगह छाया रखते हैं उससे 8 से गुणा करते हैं और जो तीसरे जगह रखे रहते हैं छाया को हम उसको 10/3 से गुणा करते हैं और करने के बाद से वही हमारा चरखंड हो जाता है। जैसे आचार्य ने कहा है
दिनार्ध काले अजमुख स्थिते या भासायनार्के पलभा भवेत्सा दिग्भिर्गजैर्दिग्गुणितैर्गुणांशै तृष्टा हता स्युः चरखंडकानि। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि दिनार्ध काले, दिनार्ध मतलब दिन का अर्ध अर्थात दोपहर का अर्थात मध्याह्न काल में, अजमुख स्थिते, अज मतलब होता है मेष, सूर्य अगर मेष में हो, जिस दिन मेष पर आ रहे हों सूर्य, और उस दिन कब मेष पर आ रहे हों तो दोपहर में ही वो आ रहे हों, और उस या भा उसकी जो छाया होती है वो पलवा होती है। तो वही कह रहे हैं कि दिनार्ध काले अजमुख स्थिते या भा सायनार के पलभा भवेत्सा, अर्थात सायनार के, अर्क मतलब सूर्य, सायन सूर्य अगर वो मेष राशि पर आ रहे हों और वह मध्याह्न काल में जो छाया होती है, भा मतलब जो छाया होती है वही पलभा होती है, उसको हम 3 जगह रख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहला स्थान जो होता है उस पर हम किस संख्या से गुणा करते हैं, तो कह रहे हैं कि दिग भी, दिग मतलब होता है 10, दिग का जो हमारा 10 दिशाएं होती हैं वो उससे हम 10 से गुणा करते हैं। दिग भी गजय ही, गज मतलब होता है हाथी, तो 8 से गुणा करते हैं। और कह रहे हैं कि दिग, फिर से आ गया दिग, फिर से 10 से गुणा करते हैं, और फिर से आगे कहते हैं गुणते ही गुणांशे ही, गुण मतलब हो गया 3 से उससे फिर से भाग देते हैं। और त्रिष्ठा, और उसको 3 जगह रखते हैं, जो अभी मैं पहले बताया कि 3 जगह रख लेते हैं, और एक जगह 10 से गुणा करते हैं, एक जगह 8 से गुणा करते हैं, और तीसरे जगह पे हम 10/3 से गुणा करते हैं। हता, हता मतलब हत मतलब होता है गुणा करना। शिव चरखंड कहानी जो आता है वो चरखंड हो जाता है। ये जो चरखंड होता है, ये इसी चरखंड को हम जब आगे चलते हैं तो हम उसको लंकोदय से सोदे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब ऐसे तो मैं आप लोगों के समक्ष में उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत करूँगा, लेकिन तब भी मैं आपके समक्ष में मौखिक रूप से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान का पलवा 551 अर्थात 5 अंगुल और 51 प्रत्यंगुल हो, तो उसको हम 3 जगह रख लेते हैं। 551 एक जगह, 551 एक जगह, 551 एक जगह। उसके बाद से हम क्रम से पहले स्थान पे 10 से गुणा कर देंगे, दूसरे स्थान पे हम जो रखा हुआ है उससे हम 8 से गुणा कर देंगे, तीसरे स्थान पे जो रखा हुआ है उससे हम 10/3 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम 551 को हम 3 जगह रख कर हम गुणा करेंगे तो ये पहले स्थान का जो 10 से गुणा करेंगे उसका आ जाएगा कि 58-30 आ जाएगा। दूसरे स्थान का जब रखेंगे तो 46-48 आ जाएगा, और जो तीसरे स्थान का जब हम 10/3 से गुणा करेंगे तो 19 आ जाएगा। यही जो होता है ये चरखंड होता है। इसी चरखंड के माध्यम से हम सोदे का ज्ञान हम करते हैं। अब लंकोदय से हम सोदे अब हम जानेंगे। जो लंकोदय होता है वो स्थिर संख्या होती है, जो सोदे संख्या होता है वो उस चरखंड के अधीन होता है। जिस देश का हम लग्न निकालना चाहते हैं, अर्थात देश का मतलब हो गया कि जिस स्थान का हम लग्न निकालना हम चाहते हैं उस स्थान का हम चरखंड निकाल लेंगे, और चरखंड निकालने के बाद से कि हम उसके बाद से हम सोदे निकाल लेंगे, और सोदे से हम तब जाकर हम
लग्न की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम ज्ञान कर लेते हैं। तो आज के पाठ में आप पलभा ज्ञान, पलभा से चरखंड का ज्ञान आपने जाना। धन्यवाद।